Good morning, students. Yesterday we have completed our substitution method. Today on 15th I am going to start next method, which name elimination method. As its name suggested, elimination. Elimination means हटाना. If we have a pair of linear equation, अगर हमारे पास pair of linear equation है तो एलिमिनेशन मेथड में दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं और इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ जाता है, जैसा सब्स्टिट्यूशन में भी होता था। जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म में रखते थे तो वो एक ही वेरिएबल की इक्वेशन बन जाती थी। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, एलिमिनेशन के थ्रू हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर जो वैल्यू उस वेरिएबल की आएगी वो हम किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो जो स्टेप्स इस मेथड में फॉलो हो रहे हैं वो स्टेप्स आई एम गोइंग टू रीड इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट स्टेप, फर्स्टली मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल x और y न्यूमेरिकली equal by multiplying both equations by suitable non-zero constant. With the help of example I am going to tell you. सबसे पहले हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को न्यूमेरिकली इक्वल करना है। और इक्वल कैसे करेंगे, किसी भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। लेट्स सपोज मेरे पास x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है x 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। सो सी इन दिस केस, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है, y से y कैंसिल हो सकता है इफ़ देयर कोफिशिएंट्स आर इक्वल। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर हमने दो कांस्टेंट या वेरिएबल टर्म में एक माइनस और एक प्लस की वैल्यू होगी तो वो कैंसिल होके ज़ीरो हो जाएगा, चाहे वो कांस्टेंट हो या मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल हो, तो भी ये टर्म सेम हो गई और इक्वेशन यहाँ पर आपको ज़ीरो देगी। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर 2y है, यहाँ पर भी 2y हो जाता है तो इट विल गेट कैंसल्ड। ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको x की टर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरा, अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x इक्वल हो जाएंगे और सब्ट्रैक्शन पर यहाँ माइनस करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो दिस वे वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल। सो बाय मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 2 हमें यहाँ पर 2y मिल जाएगा और इनको ऐड करने पर ये एलिमिनेट हो जाएगा वेरिएबल और x की टर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी। गॉट इट। इसके बाद जो स्टेप आता है उसमें क्या करते हैं हम, नाउ ऐड और सब्ट्रैक्ट। जैसे मैंने अभी यहाँ बताया, इस वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। और अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर x एलिमिनेट हो जाएगा, y की टर्म में इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इज़ आवर सेकेंड। फिर हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन के बाद जब वन वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी तो हम वन वेरिएबल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। जैसे इस केस में जब हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, यहाँ पर तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 से मल्टीप्लाई मीन्स पूरे में 2 से मल्टीप्लाई होगी, राइट। सो इक्वेशन पहली वाली क्या है, फर्स्ट इज़ x माइनस 2y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, और सेकेंड में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। सॉरी 2 था यहाँ पर तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। सो बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2 यू विल गेट दिस इक्वेशन, और अब हम इसको ऐड करेंगे। सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ऐड करने पर 5x, यहाँ 0 तो लिखेंगे नहीं, 3 और प्लस 2
5 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारी इक्वेशन 1 वेरिएबल में आ गई। अब थर्ड स्टेप में हम इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे। सो व्हेन 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू -5। दिस इम्प्लाइज ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5/5 विच इज़ इक्वल टू -1। 5 1 सा 5, x की वैल्यू आ गई -1। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो एक वेरिएबल की वैल्यू आई है उसे किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फर्स्ट में हमने x की वैल्यू रखी -1, -2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 इज़ 2, सो -2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। Here it is -2y is equal to -2, y is equal to -1 because 2 1s are 2, sorry माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, so it will be +1, so y is equal to 1. This way we can apply the elimination method. This is the method by which you can solve a pair of linear equations too. Earlier we have done 2 methods. एक हम कर चुके हैं graphical method, दूसरा हमने किया था it was substitution method, and this is elimination method. Let's start the exercise based on elimination method. Exercise number 3.4. Exercise 3.4. Question is, solve the following pairs of linear equations by elimination method and the substitution method. Here he is asking to solve the equations with the help of both the methods, elimination as well as substitution method. Here I have noted down the questions. First part this, second, third and fourth. So I am doing elimination method for 2 questions and substitution you must remember. So I am going to do substitution method for 1 part only. Okay, so I am starting with first part, which is very simple. X plus y is equal to 5. This is first equation, and second is 2x minus 3y is equal to 4. Right, here you have to apply elimination method. By elimination method, elimination method use करने के लिए what do you have to do बेटा? You have to make the coefficient of one variable equal. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वेरिएबल है तो उसको ही प्रेफरेंस देना, क्योंकि एडिशन से वो इजीली सॉल्व हो जाता है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, क्योंकि जब आप 1 + 1 माइनस में ना करके दूसरे में करते हो और माइनस करना पड़ता है, तो आपसे साइन में गलती हो सकती है, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। आप चाहें तो इसको भी इक्वल कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली आई एम टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट. So to make coefficients equal of variable y, we are going to multiply first equation by 3, right? By multiplying equation first by 3. So x plus y is equal to 5 multiplied by 3. So it will become 3 की मल्टीप्लाई आपको सारे टर्म्स में करनी है. So it will become 3x plus 3y is equal to 15. इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, राइट. अब आपके पास y दोनों में इक्वल हो जाएगा. नाउ यू कैन ऐड second equation in third.
add or adding equation second and third. So second is 2x minus 3y is equal to 4, and here we have third equation 3x plus 3y is equal to 15. ऐड इट, ऐड करने पर कोई साइन चेंज नहीं होता, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल, सो 2 + 3 इज़ 5x is equal to 4 + 15 is 19. This implies x is equal to 19/5. So this is the value of x which is 19/5. अब क्या करना है हमें, से क्या स्टेप बताया था मैंने कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू आई है ये किसी भी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ substitute the value of x in equation first इक्वेशन क्या है आपकी, x + y is equal to 5. x की वैल्यू क्या है आपकी 19/5 + y is equal to 5. कॉन्स्टेंट उधर ले जाइए, y is equal to 5 minus 19/5. एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5 5 जो 25 minus 19. 25 minus 19 is equal to 6/5. 6/5. Therefore x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5. This was the elimination method. Hence the answer is this. अब इसी को जब आप सब्स्टिट्यूशन से करते तो कैसे करते, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. Given a pair of linear equation is x plus y is equal to 5, first equation. Second is 2x minus 3y is equal to 4. This is second equation. क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करना है तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में लिखना, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में लिखना. सो फ्रॉम फर्स्ट x plus y is equal to 5, y इधर ले जाएंगे तो x is equal to 5 minus y. दिस इज़ योर थर्ड इक्वेशन. अब क्या करते थे, x की जो वैल्यू आई है इसको हम सेकेंड इक्वेशन में अदर देन दिस जहाँ से ये वैल्यू निकाली है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 2x की जगह लिखेंगे 5 minus y. सॉरी, स्टेटमेंट लिखना नहीं भूलना है. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in second equation. In second equation, so 2 into this 3y is equal to 4. Sorry, it is 4. So 2 5s are 10 minus 2y minus 3y is equal to 4. 10 minus plus minus minus plus साइन आएगा माइनस का, minus 5y is equal to 4. Minus 5y is equal to 4 minus 10. 5y is equal to minus 6. So y is equal to minus 6/-5. So 6/5. Same answer. Answer will never be changed either you used any of the method, right? Now substitute the value of y in equation 3. Substitute the value of y in equation 3. So we have x is equal to 5 minus 6/5. This is 25 minus 6/5, that is
19/5. Hence the answer is 6/5 and 19/5. So this was your substitution method. Now we are going to do fourth part of equation. Question number 1. Here we can see what is happening. यहाँ पर है x/2 and this is 2/3 is equal to -1 और यहाँ पर नीचे 3 है. अगेन देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो अगर हम इसका कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर अस. 3 ऑलरेडी है तो 2/3 लाने के लिए सिर्फ इस इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से. सो टू मेक द कोफिशिएंट इक्वल ऑफ y वेरिएबल वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन विथ 2. So first equation and second equation. So method is elimination method. Again, to make equal coefficient we are going to multiply second equation by 2. Multiplying equation second by 2. So we have 2 into x minus y/3 is equal to 3. So ये हो जाएगा आपका 2x minus 2y/3. 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे पहले तो 2x आएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2y/3 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी होनी है, मैंने बताया था दोनों तरफ होती है इक्वेशन में. सो 2 3 ज़ा 6. सो दिस इज़ आर थर्ड इक्वेशन. नाउ फर्स्ट एंड थर्ड. नाउ क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट हैं, ये नेगेटिव है ये प्लस है, तो दोनों को ऐड करेंगे. नाउ ऐड फर्स्ट एंड थर्ड equations. First and third equation. So third equation is 2x minus 2/3y equal to 6 और दूसरी है x/2 plus 2y/3 is equal to -1. ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल सेम हो गए हैं. सो 2x प्लस x/2 दोनों को ऐड किया. मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐड नहीं कर रही हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस. और 6 minus 1 इस, क्योंकि प्लस जब करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं, 6 में से 1 गया 5. अब इसका एलसीएम लेंगे हम पहले. यहाँ पर 2 आएगा एलसीएम क्योंकि इसके नीचे 1 है. सो 2 2 ज़ा 4x प्लस x इज इक्वल टू 5. सो 4x प्लस x इज 5x इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10. एक चीज़ और यहाँ पर बतानी थी. आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, इससे इसको कैंसिल करते हैं. हमेशा ध्यान रखिए अगर ऊपर 3-4 टर्म्स हैं और नीचे एक वैल्यू है तो वो आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे टिल द टाइम वो मल्टीप्लिकेशन में ना हो. अगर 4 बाहर होता मल्टीप्लिकेशन में तो कट सकता था, अदरवाइज़ टर्म्स के साथ अगर कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं होती. सो x इज़ इक्वल टू 10/5. 5 2 ज़ा 10. x की वैल्यू आ गई 2. Now substitute the value of x in equation first. फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रख सकते हैं. सो x/2. सो 2/2 प्लस 2y/3 इज़ इक्वल टू -1. ये 1 हो गया, इधर चला जाएगा. 2y/3 यहाँ पर 1 आया था, मैं स्टेप स्किप नहीं कर रही हूँ, राइट. सो यहाँ पर आ जाएगा 2y/3 इज़ इक्वल टू -1. 1 इधर जाएगा -1. 2y/3 इज़ इक्वल टू -2. 3 से मल्टीप्लाई. 2y इज़ इक्वल टू -6. y इज़ इक्वल टू -6/2. सो y इज़ -3. सो दिस इज़ योर आंसर फॉर x and y by substitution
method you have to do in homework. It is your homework. So second and third part and its second method you have to do in homework. Now we are coming to question number 2 in the same exercise. Question number 2. From the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method. It means here he has given word problems. यहाँ पर इसमें जो आपकी NCERT बुक है उसमें 5 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और वो ये कह रहा है अगर सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से वो सॉल्यूशन हमें फाइंड करते हैं. इफ़ दे एग्जिस्ट का मीनिंग क्या हुआ, आपको याद होगा कि हमने 2 सॉल्यूशंस निकाले थे, कोइंसिडेंट प्लेन के लिए, लाइन के लिए और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए. और यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन में होता है. कोइंसिडेंट के केस में हम सॉल्यूशंस एक्स और वाई के लिए फाइंड नहीं कर पाते हैं एट एनी कॉस्ट, राइट. सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल सकता है, कुछ कांस्टेंट आ सकता है, बट हम एक्स और वाई की पर्टिकुलर वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूशन यूनिक नहीं होता. देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जिनको निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, राइट. सो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. इफ़ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? उसने पूछा अगर 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और 1 डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन 1 में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रैक्शन 1 हो जाता है. इट बिकम्स हाफ, ये हाफ होता है इफ़ वी ओनली ऐड 1, अगर हम उसमें सिर्फ 1 ऐड करते हैं टू द डिनोमिनेटर. व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? मैंने पहले से ही लिखा हुआ था सॉल्यूशन में, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, जिसमें न्यूमरेटर आपका एक्स हो गया और डिनोमिनेटर आपका y हो गया. x is numerator and y is denominator. According to question condition first, he has given that when we add 1 to numerator and subtract 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर. ये फर्स्ट केस है कि अगर हम न्यूमरेटर में, एक्सेस न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है एक्स अपॉन वाई वो 1 बन जाता है. वो क्या बन जाता है? 1. सो दिस मस्ट बी आवर फर्स्ट इक्वेशन जिसे हमें पहले सिंप्लीफाई करना है. ये y माइनस 1 इधर चला जाएगा, पूरा 1 से मल्टीप्लाई जो भी होता है वो सेम आंसर देता है. सो इट विल बिकम x माइनस 1 अपॉन, सॉरी y इधर चला जाएगा, क्या था इसके अंदर, y माइनस 1 नीचे है, x प्लस 1 ऊपर है. सो x प्लस 1 और y माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा y माइनस 1. तो आपके पास क्या आया यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1. कॉन्स्टेंट एक तरफ ले लेते हैं. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1. So equation will become x minus y is equal to माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करने पर आंसर आएगा 2, बट साइन क्या होगा, नेगेटिव. सो दिस विल बिकम आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकेंड कंडीशन.
सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन कहता है इट विल बिकम हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, आपका जो फ्रैक्शन है वो x/y है, अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन हाफ बन जाता है। इट इज़ द सेकेंड कंडीशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 इधर चला जाएगा, y+1 इधर, सो 2x इज़ इक्वल टू y+1। यहाँ मैं मल्टीप्लाई नहीं करके दिखा रही हूँ बिकॉज 1 की मल्टीप्लाई जिस भी टर्म में आप करते हो वही टर्म सेम आ जाती है। सो वेरिएबल एक तरफ 2x - y इज़ इक्वल टू 1। दिस इज़ आर सेकेंड इक्वेशन। कौन सा मेथड अप्लाई करना है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या करते हैं? कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। और अभी मैंने पीछे बताया था अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो हमेशा प्लस माइनस वाले कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहिए और उनको ऐड कर देना चाहिए। अब यहाँ पर x पॉजिटिव हैं, y नेगेटिव हैं, तो सब्ट्रैक्शन होगा ही होगा। तो इक्वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज y का कोफिशिएंट यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पर भी, तो हमें इक्वेट करना ही नहीं है। सो डायरेक्टली इफ़ वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। टू एलिमिनेट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, राइट। सो सेकेंड इक्वेशन इज़ 2x - y इज इक्वल टू 1 और फर्स्ट इक्वेशन इज़ x - y इज इक्वल टू -2। जब हम माइनस करते हैं तो साइन हो जाते हैं चेंज, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस सेम है, कैंसिल हो गया। 2x में से x माइनस करेंगे तो x आएगा, 2 में से 1x माइनस हो रहा है तो एक ही x आएगा, इज़ इक्वल टू 1 + 2। अब माइनस का साइन चेंज हो चुका है, 1 + 2 इज़ 3। सो x इज़ इक्वल टू 3 इज़ वन ऑफ द आंसर। इट मीन्स न्यूमरेटर आपका आ गया 3 क्योंकि x को हमने न्यूमरेटर लिया था। अब substitute the value of x in equation 1। मैं equation 1 में रख रही हूँ। equation 1 है x - y इज इक्वल टू -2 और x की वैल्यू है 3, 3 - y इज इक्वल टू -2। अब y वेरिएबल इधर ही रहने देते हैं, 3 उधर ले जाते हैं, -2 -3, प्लस का 3 इधर गया, -3, -y इज इक्वल टू -5। वंस अगेन -1 है इधर, रिमेंबर इट, जब माइनस का साइन है कोई डिजिट नहीं दिख रही है, इट इज़ -1। सो y इज इक्वल टू -5 अपॉन -1, सो y इज़ 5। हेंस x upon y, which was the fraction we let, is equal to 3/5. It is the answer. Now we are moving ahead for next question. So your answer is 3/5. We have third part of the same question. Question number 2. Third part says the sum of the digits of a 2-digit number is 9. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. सबको पता है 2-digit नंबर को कैसे लिखा जाता है. Again I am telling you because while you were in junior classes at that time you must have read this और studied it कि कैसे लिखते हैं. अगर हम 2-digit नंबर लेते हैं, लेट सपोज आई एम टेकिंग 45, इट इज़ 2-digit नंबर. सो यहाँ पर तो हम वेरिएबल्स की बात करेंगे, लेट इट बी x और y, दो वेरिएबल्स में इसको लेट करेंगे. लेकिन अगर हमें 45 लिखना है तो हमें पता होना चाहिए इट इज़ वंस प्लेस, इट इज़ टेंस प्लेस, सो इट विल बी रिटन एज 40 + 5. सो अगर x टेंस प्लेस पर है तो इसको हम लिखेंगे 10x + y. सो फ्रॉम हेयर वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन. यू मस्ट नो हाउ टू राइट 2-digit number. So let the digits
of two-digit number be x and y. Therefore value of number इज इक्वल टू, कितनी वैल्यू हो जाएगी, x 10 प्लस पे मान लिया हमने और y 1 प्लेस पे, तो वैल्यू ऑफ नंबर विल बी 10x प्लस y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सेज सम ऑफ टू डिजिट्स, 4 और 5 का अगर हम सम करते हैं तो 9 आता है, यानी x और y का अगर हम सम करते हैं तो 9 आता है. वो बाई चांस ऐसा हो गया, एग्जाम्पल सेम हो गया, बट इज मीनिंग इज सेम. 2 डिजिट का अगर हम सम करते हैं तो 9 आता है. ही हैज़ गिवन द सम ऑफ टू नंबर इज़ 9. दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. इन सेकेंड पार्ट ही इज सेइंग ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 1 बाय 1, पूरा नहीं पढ़ना है, टुकड़ों में पढ़ना है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. 9 टाइम्स दिस नंबर जो हमने लेट किया था. So this is first. Second he is saying 9 times the number जो हमने लेट किया था is equal to twice the number obtained by reversing the order. रिवर्सिंग मतलब 5 4 की जगह आ जाए, 4 5 की जगह, यानी कि y x की जगह, x y की जगह. सो तब ये ट्वाइस होता है अगर हम इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं, x की जगह y, y की जगह x कर देते हैं. तो यहाँ से हमें मिलेगी सेकेंड इक्वेशन. सो 9 की मल्टीप्लाई की तो 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 25 प्लस 2x. एक साथ कर लेते हैं वैल्यूज़ को. सो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 20, सॉरी x2 है, तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0. ये हो गया. सो 90 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 88x प्लस माइनस माइनस होता है और 20 बड़ा है तो इसलिए यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का. 20 माइनस 9 इज़ 11y इज इक्वल टू 0. राइट, हम चाहें तो यहाँ से 11 कॉमन भी ले सकते हैं. राइट, 11 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0. इट मीन्स 8x माइनस y इज इक्वल टू 0 इज़ योर सेकेंड इक्वेशन. अगेन देखो, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोफिशिएंट सेम है और एक प्लस का एक माइनस का है, ऐड होते ही y कैंसिल हो जाएगा. सो एडिंग equation first and second. So first equation was x plus y is equal to 9 and second equation was 8x minus y is equal to 0. Add किया, y से y cancel, 9x is equal to 9. Therefore x is 9 upon 9 is equal to 1. x की वैल्यू आई 1. Now x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. Substitute the value of x in equation first. Substitute the value of x in equation first. Equation first says x plus y is equal to 9. x की वैल्यू 1 आई है, y is equal to 9, तो y is equal to आ जाएगा 8. 9 माइनस 1 इज़ 8. तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8. Hence the number is 10x plus y is equal to, अब हम x की वैल्यू रखेंगे 1, y की रखेंगे, so 10 plus 8 is 18. Hence the number is 18 और इसका सम 9 भी है. You can verify it also. Right, so it's done about our exercise 3.4. Do remaining questions in your
Do remaining questions. So do remaining questions in your homework, and I want to say that there are two works, like first is homework, the remaining questions of the exercise is your homework. Second is assignment, you have to submit in PDF फॉर्म. अगर किसी को प्रॉब्लम है PDF फॉर्म में तो वो पिक्चर भी भेज सकता है रजिस्टर की, और आई विल क्लिक इट राइट on my personal number WhatsApp. Right, you already have my contact number, so you can send it in the PDF form or picture form. I will do the correction and I will let you know either through video or through pictures. I will get back to you with your problems, what kind of problems you are facing here, right? So we have completed two methods. Now in next class we will start cross multiplication method. Till then, bye bye, take care, see you.